य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बेटे, वो जो खुद को मारने वाला और वो जो खुद को मरने वाला समझता है, वो दोनों ये नहीं समझते कि ना कोई मारता है ना कोई मरता है, ना वो कभी पैदा होता है ना वो कभी मरता है। शरीर के मर जाने से वो नहीं मारा जाता। जिस तरह एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह ये जीव पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। पर आप इस वक्त भी इतने शांत कैसे हो सकते हैं अब्बाजान? यहां मौत हम दोनों के सामने खड़ी है और आप इतने सुकून से। मौत ही तो आखिरी सुकून है बेटा। मेरे उस्ताद मुअज्जिम मियां मीर बड़ी सूफी तबीयत के थे और हमेशा कहते थे कि मौत का वक्त ही पिया से मिलन की घड़ी होती है। अभी तुम छोटे हो, अगर ऊपर वाले ने वक्त दिया तो वेद जरूर पढ़ना। तुम समझ जाओगे कि मरना ताबूत में कैद होना नहीं है, वो तो आजाद हो जाना है। पर अब्बाजान, बादशाह बनकर भी तो आप आजादी होते ना। बेटे, हमारी जिंदगी पानी की बूंद की तरह है। मेरी बूंद की तकदीर में दो चीजें थी, या तो ये बूंद मोती बनकर कुछ दिनों तक चमक सकती थी, और या फिर ये बूंद हमेशा के लिए अपने सागर में मिल सकती थी। अब तुम ही बताओ, जिस छोटी सी बूंद को इतना बड़ा समंदर बनने का मौका मिल रहा हो, उसे खुश होना चाहिए या दुखी? मुआफ कीजिए शहजादे आलम, मैं तो हिंदू हूं, पर आपको वेद पुराण पढ़ने की क्या आन पड़ी थी? मेरे दादा जहांगीर वेदांत को सूफी ख्याल का कायदा कहा करते थे, पर असल में मेरा तारुफ वेदों और उपनिषदों से कराया मेरे पीर मियां मीर ने। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो
मौसम तन पर लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, तो हर दम लो लगाता जा, तो हर दम लो लगाता जा। शाहजहां का सबसे चहेता शहजादा, मुगलिया सल्तनत का होने वाला बादशाह एक फकीर के पास क्या लेने आया है? मुअज्जिज दरवेश, मेरे परदादा जलालुद्दीन अकबर भी तो ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती के पास सर झुकाने जाते थे, वैसे ही मैं भी आपके पास आया हूं। वो सचमुच एक पहुंची हुई रूह थे, मगर तुम्हें क्या मिलेगा इस गरीब से? मेरे परदादा ये भी कहते थे कि शाहों के घर पैदा होने से शहंशाही तो आ ही जाती है, मगर असल देखने, जानने और सीखने की चीज तो गरीबी है। तब तो तुम सही जगह आए हो बेटा। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बाबा, आप तो मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर भी दूसरे ख्यालात और मजहबों को भी मानते हैं। ये कैसी उलटबांसी है? ये कोई उलटबांसी नहीं है शहजादे, और कोई दोहरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही है। उसकी रोशनी से ही हर जर्रा नुमाया है, हर बूंद में वही एक समंदर समाया है। कोई भी नाम कह लो तुम, हर जुबान ने बस उसे ही तो बुलाया है। वाह वाह, मगर फिर ये इतने अलग अलग ख्याल, मजहब, कायदे, क्या वो सब झूठे हैं? गौर से पढ़कर देखो, तालमूद को, अंजील को, उपनिषदों को और कुरान को। तुम्हें लगेगा जैसे सारे सागर एक साथ मिल रहे हैं। फारसी में इसे कहेंगे मजमुआ उल बहरीन। वाह, बेहतरीन। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये नाम उस किताब के लिए चुरा लूं जो मैं हिंदू और इस्लामी ख्यालात की एकता पर लिख रहा हूं। फकीर से भी कोई कुछ चुरा सकता है, ये पहली बार सुन रहा हूं। आप फकीर कहाँ, आपके पास तो खजाना है। पर सबसे बड़ा खजाना तो है हमारी तहजीब के पास, जिसका नाम है वेद, उपनिषद, पुराण। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जिस तरह कुरान पाक अल्लाह का फरमान है, उसी तरह ये वेद भी उसी ऊपर वाले के शब्द हैं, बस जबान अलग अलग है। और इसीलिए ये जरूरी है कि एक दूसरे की जुबानों में इन पाक किताबों का तर्जुमा हो। जी, मैंने सुना है कि तुमने कई सूफी संतों का जीवन चरित्र लिखा है। जी हाँ, गुस्ताखी करने की कोशिश तो की है। मेरी बहन जहारा ने भी ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती साहब की जिंदगी पर बयान लिखा है। लेकिन मजा तो तब आएगा जब तुम उपनिषदों का फारसी में तर्जुमा करोगे। एक नई दुनिया खुल जाएगी, न सिर्फ तुम्हारे सामने बल्कि दुनिया के सामने भी। जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। लगता है आज शहजादा अपने अनुवाद से बहुत खुश हैं। खुश तो कौन ना होगा एक ऐसी कविता पढ़ के जिसमें सत्य का रहस्य छुपा हो। उपनिषदों के फारसी अनुवाद में वैसा ही मजा मिलता है जो किसी पहलवान से लड़ने में मिलता है। वो अलग बात है कि अक्सर पटखनी खानी पड़ती है।